पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेसिकली ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या ही एक सेकंड केस है। इसमें क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram drawn from the same point। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, जो हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था उसके अंदर हमारे पास जो वेक्टर्स थे वो इस तरीके से थे, उनका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं था। यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि अगर पैरेललोग्राम के दो साइड्स किन्हीं दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब द डायरेक्शन ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल। जैसे यहाँ पर ये हमारा रिजल्टेंट है और अगर मैं इसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ तो एग्जैक्टली इस टाइप का ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हमारा जो वेक्टर है इसका नाम रख लेते हैं ओ ए बी सी। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाली लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है ये हमारा जो डायगोनल है ये इनका रिजल्टेंट होगा और इस रिजल्टेंट को हमें निकालना है। तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। पहले बेस को हमने एक्सटेंड किया, हम मान लेते हैं इस किसी एक पॉइंट तक, और ऊपर से बी पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आ गया पॉइंट बी। ठीक है, और यहाँ पे एंगल अगर हमारा थीटा बन रहा था तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये भी थीटा बन जाएगा। अब जैसा हम ट्रायंगुलर लॉ में करते थे सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर ट्रायंगल जज करना है। तो हमारे पास ये पूरा हमें बड़े ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगानी है और इस पाइथागोरस के अंदर हमारे पास एक छोटा ट्रायंगल है जो ये वाला है। इसकी दो अननोन साइड्स को हम अभी निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है इन ट्रायंगल ए बी पी, हमारे पास बी पी और ए पी है नहीं, तो हम ए पी को निकालने के लिए या बी पी को निकालने के लिए पहले साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी पी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज एग्जैक्टली इस बी के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम होंगी। तो वो हमारे पास ए बी की वैल्यू भी उस ट्रायंगल में, ऑरेंज वाले ट्रायंगल से जो ए पी बी में हाइपोटेन्यूज है वो भी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसे क्या लिख देंगे, अब अपॉन बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू बी पी एंड कॉस थीटा होता है यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए पी अपॉन ए बी। अब ए बी की वैल्यू फिर से बी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए पी। तो ये हमारे पास निकल गया है बी कॉस थीटा और ये आ गया है हमारे पास बी साइन थीटा। सेम एज इट इज़, ये जैसा हमने अभी ट्रायंगुलर लॉ के अंदर किया था बिल्कुल उसी तरीके का ये फिर से हमें ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, इस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर किसी को वो समझना है तो वहाँ से भी समझ सकता है। अब हम पकड़ेंगे यहाँ पे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ बी पी। ओ बी पी ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। ओ बी क्या है हमारा आर, ओ पी हमारे पास क्या है ओ ए प्लस ए बी, ओ ए है और ए पी हमारे पास क्या है बी कॉस का होल स्क्वायर। ओ पी आ गया हमारे पास ये, और जो बी पी है हमारा वो क्या है बी साइन थीटा। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में जो हमारी सेकंड साइड थी वो b साइन थीटा था, उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से b स्क्वायर साइन थीटा और b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने b स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 बन जाएगा और 2ab कॉस थीटा एज इट इज लिख देते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमारे पास आ जाता है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है।
आर की वैल्यू आने के बाद अब हमारे पास रहती है डायरेक्शन की कहानी। हमने अभी भी यहाँ पे डायरेक्शन नहीं निकाला है, तो जो डायरेक्शन आएगा वो बेस के रिस्पेक्ट में निकलेगा यहाँ पे बीटा एंगल के साथ, ठीक है। तो जब हम डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे, टैन बीटा। टैन बीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास बीपी, परपेंडिकुलर है हमारे पास बीपी और बेस है ओपी। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से हमारे पास उसकी डायरेक्शन निकल गई है रिजल्टेंट की, और ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ये एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा हमारा ट्रायंगुलर लॉ के अंदर रिजल्ट आया था, बिल्कुल एज इट इज़ है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ट्रायंगुलर लॉ के अंदर जो हमारे वेक्टर्स थे वो को इनिशियल नहीं थे, वो थे सिर्फ कि एक यहाँ जा रहा था, एक यहाँ जा रहा था, और रिजल्टेंट इस तरीके से बनता है। ये ट्रायंगुलर लॉ के अंदर था। पैरेललोग्राम की लॉ के अंदर क्या है, एक वेक्टर इधर जाता है, ये को इनिशियल है, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स भी सेम है, ठीक है। और इनके बीच में एंगल थीटा था, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था थीटा इस तरफ बन रहा था, और इनका रिजल्टेंट ऐसे बन रहा है। बाकी दोनों का जो आउटपुट निकलती है, जो दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकलता है रिजल्टेंट का, वो बिल्कुल सेम है। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। जिसको ट्रायंगुलर लॉ समझना है वो डिस्क्रिप्शन में से वीडियो लिंक में जाके समझ सकता है। चलिए, ओके, थैंक यू। हाँ जी, अब चला ले फैन। क्या हुआ? कौन? वहाँ पे बंदा ही नहीं था? अच्छा, भारत को भाई रोज़ तो होता था जब हम आते थे, आज नहीं खड़ा था। हमने आते हुए देखा था, तब भी नहीं था ना, हमने ध्यान ही नहीं दिया। आज फिर आते हुए जब नहीं लेने होते ना, रोज़ देख के आ रहे थे कि यहाँ खड़ा है, आज भी खड़ा है, आज भी खड़ा है। चल नीचे आएगा तो देखेंगे, नीचे भी आता है, साइकिल पे आता है जी, है नहीं? अरे अरे अरे